गाइस, वेलकम टू केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टील कपलिंग रिएक्शन। स्टील कपलिंग रिएक्शन एक्चुअली कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन है, यानी कि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। तो इसमें जो कैटालिस्ट यूज़ होने वाला है, पैलेडियम मेटल यूज़ होने वाला है। जैसे हमने ऑलरेडी सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में ऑलरेडी हमने देखा है। तो वही रिएक्शन है, सेम टू सेम मैकेनिज़्म है, बट थोड़ा सा ही चेंजेस है उसमें। जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड यानी कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन लिख देता हूँ, अल्काइल हैलाइड R-X। इसमें ये जो R- है वो विनाइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि R-X की R-SN3। इसमें ये जो R- है एक्चुअली वैसे जैसे अभी मैंने कहा वैसे कि वो विनाइल भी हो सकता है एंड एराइल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद PdL2, ये तो आपको पता ही है, PdL2 यानी कि पैलेडियम कैटालिस्ट है। और इन प्रेजेंस ऑफ PdL2 रिएक्शन होती है और हमें R- एंड R- दोनों एक दूसरे के साथ से कपल होते हुए हमें मिलेंगे। तो ये थी रिएक्शन। उसमें सिर्फ चेंजेस यही है कि स्टील कपलिंग रिएक्शन होता है तो उसमें टीन यूज़ हो जाता है, यानी कि SnR3 यूज़ होता है। R3 में आप कुछ भी ले सकते हो, मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, कोई भी अल्काइल ले सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ यही चेंजेस है। थोड़ी उसके बाद जो मैकेनिज़्म है वो तो सेम टू सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा सा माइनर चेंज है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन है या सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि ये जो मैकेनिज़्म होती है कार्बन कार्बन कपलिंग मैकेनिज़्म, वो एक्चुअली राउंड शेप में होती है, जो हमने पहले देखा था, क्योंकि राउंड शेप में इजीली हम समझ सकते हैं। तो यहीं पे भी हम वही करेंगे। पैलेडियम L2 यानी कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेटस होगा वो 0 होगा। उसके बाद उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा उसमें। ऑक्सीडेटिव एडिशन यानी कि उसमें ऐड होगा हमारा R-X, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ मैं, R यहाँ पे X एंड यहाँ पे R2। ये हमारा, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है वही है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा उसमें एडिशन कर दिया है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, यानी कि PD का जो ऑक्सीडेशन स्टेटस होगा वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो L यहाँ पे होगा और L यहाँ पे होगा, और यहाँ पे R-X उसमें ऐड हो रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे एक साइड X होगा और दूसरी साइड ऐसे R2 R1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेटस होगा वो +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांस में R-X ऐड हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांसमेटलेशन होगा। ट्रांसमेटलेशन होता है वो आप सभी को पता है। ट्रांसमेटलेशन कैसे होता है कि एक तो ट्रांसमेटलेशन होगा, उसमें भी मेटल आयन उसमें ऐड हो गए। अब मेटल आयन कौन सा ऐड होगा वो आपको पता है, जो हमने रिएक्शन में ऑलरेडी देखा है। मेटलेशन होता है यानी कि उसमें ये वाला पोर्शन ऐड होगा, CH3 थ्राइस। अब यहाँ पे देखो
R-SN R3 है, तो R3 की जगह पर मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया है। तो वैसे तो R3 रखोगे तभी भी चलेगा, बट मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल ले सकते हो। जैसे ही उसमें एडिशन होगा तो ट्रांसमेटलेशन होगा, यानी कि ट्रांस में होगा, वो आप सभी को पता है। तो यहाँ से जो हेलोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो उसमें एडिशन हो जाएगा, और ये वाला SnCH3 थ्राइस वो भी रिमूव हो जाएगा। यानी कि रिमूव क्या होगा, SnCH3 थ्राइस रिमूव हो जाएगा और ये वाला पोर्शन अल्कीन वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेट कर देगा, यानी कि L R2। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट आई है अभी तक की। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेटस 2 होगा इसका। अब क्या होगा, अब उसका होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, उसमें आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आइसोमरिज्म की ज़रूरत है ही नहीं। आइसोमरिज्म होता है तो मे बी प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे आइसोमरिज्म नहीं होता है। ट्रांस टू सीस में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट यहाँ से सीधा रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है जैसे मैंने अभी कहा वैसे। तो यहाँ पे जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो उसमें आपका जो पैलेडियम है वो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 हमें फिर से वापस मिल जाएगा, यानी कि रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा यहाँ पे, और हमें R' रिमूव होते हुए दिखेगा। यानी कि कौन सा पोर्शन रिमूव होगा, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। तो R1 R2 ये वाला पोर्शन हमें रिमूव होके मिलेगा, यानी कि ये हमारी मेन प्रोडक्ट है R' वाली। और पैलेडियम फिर से ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 होते वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, यानी कि वो कैटालिस्ट है तो हमें वापस ही मिलेगा। इसमें यहाँ पे स्टील कपलिंग रिएक्शन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि ऑक्सीडेटिव एडिशन है, वो एक्चुअली फास्ट स्टेप होता है। एडिशन जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है वो फास्ट होता है, और उसके बाद जो ट्रांसमेटलेशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो मेटल एडिशन होता है वो स्टेप स्लो स्टेप होता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसमें। हम लोगों ने पहले जो रिएक्शन देखी थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस था, बट यहाँ पे ये चेंजेस है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट होता है और ट्रांसमेटलेशन स्लो होता है, और यहाँ पे आइसोमरिज्म नहीं होता है इस रिएक्शन में। वो सबसे डिफरेंट पार्ट है इस रिएक्शन का। तो ये थी मैकेनिज़्म। 1 और 2 एग्जांपल देख लेते हैं, तो उसके ऊपर से आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास SnNH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो SnNH3 है, तो NH3 की जगह पे आप Bu3 भी ले सकते हो, यानी कि ब्यूटेन भी ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो उसकी जगह पे, बट मैंने यहाँ पे NH3 लिया है। प्लस CH3Cl। ठीक है, यहाँ पे Cl है, तो अब उसकी PdL2 की जगह पे जनरली PPH3 होता है, जो मैंने आपको जो प्रीवियस मेरी कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन वाली जो सीरीज़ है उसमें मैंने आपको कहा था कि L2 की जगह पे हम PPH3 जनरली लेते हैं। तो यहाँ पे
PPS3 लिया है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी देखने को वो कहाँ से कपल्ड होगी। तो सबसे पहले तो SnNA3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और Cl यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि Cl जैसे ही रिमूव होगा वो यहाँ से कपल्ड होगा, ठीक है। और हमें ऐसे कुछ देखने को मिलेगा यहाँ से। CS3, ठीक है। तो ये हमारी एज अ फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमें देखने को मिलेगा। वैसे ही मेरे पास एक एरोमेटिक रिएक्शन है और एक जैसे कि यहाँ पे आयोडोबेंजीन हमारे पास प्रेजेंट है, उसकी मैंने SnMe3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ PdL2 के प्रेजेंस में, तो हमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको स्टील कपलिंग रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आया इस रिएक्शन में या प्रीवियस कोई भी रिएक्शन में, मैकेनिज़्म में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि उसका सॉल्यूशन हो जाए और एक अलग से वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दो। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप केमिस्ट्री में कुछ नया सीख